Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Sani. In this video, I am going to explain you the topic dividend decisions, types of dividend and dividend policies. Okay, the next topic is your dividend decision. अब देखो सबसे पहले तो डिविडेंड ही क्या होता है आपका डिविडेंड क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय अ कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर्स। जब क्या करती है कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज नोन एज योर डिविडेंड। When a corporation earns a profit or surplus, it may be a proportion of the profit as a dividend to shareholders। यानी कि जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है यहाँ पर उसी के हिसाब से वो क्या देती है कंपनी को, शेयर होल्डर्स को वो देती है, डिविडेंड देती है। एनी अमाउंट नॉट डिस्ट्रीब्यूट, अगर यहाँ पर जो प्रॉफिट है क्योंकि प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ डिविडेंड, अगर कभी कंपनी अपने प्रॉफिट को यहाँ पर नॉट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती यहाँ पर, तो यानी कि जो पैसा है उनके पास से उनको या तो वो री इन्वेस्ट कर रही है या उनको हो सकता है कि वो उनको स्टोर कर रही है अपने पैसे को, यहाँ पर रिटेन करके रख रही है पैसे को। द करंट ईयर प्रॉफिट एज वेल एज द रिटेन अर्निंग ऑफ प्रीवियस ईयर are available for distribution or corporate is usually prohibited from paying a dividend out of its capital। देखो डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाएगा, चाहे इस साल का डिविडेंड हो, चाहे वो प्रॉफिट आपका पुराने साल का प्रॉफिट हो, या फिर रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है, जो कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना कर कर रिटेन कर लेती है, अपने पास रख लेती है कि इस साल हमने क्या कर रहे हैं, हम डिविडेंड नहीं देंगे, इस पैसे को हम अपने पास रखेंगे, दैट इज कॉल्ड योर रिटेन अर्निंग। क्योंकि हो सकता है कि इस साल ना देकर कंपनी नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट में से वो देगी, डिविडेंड देगी, तो आपका क्या होता है करंट ईयर का प्रॉफिट, या फिर आप बोल सकते हो रिटेन अर्निंग में से ही हमेशा डिविडेंड दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कोई भी कंपनी कभी भी डिविडेंड अपने कैपिटल में से नहीं देगी। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे नोट्स के अंदर। Distribution to shareholders may be in cash, or if the corporation has a dividend reinvestment plan, the amount can be paid by the issue further shares or by further repurchase। या तो आप कैश में डिविडेंड पे कर दोगे, या फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान है कि अगर हमें हमारी कंपनी में दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहते हो, शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है कि तुम एक काम करो, डिविडेंड लेने के बजाय हम तुम्हें शेयर दे देते हैं। तो इस शेयर का मतलब भी क्या होगा, हमारी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट कर देना, या फिर शेयर को रिपर्चेज कर देना आपने। तो या फिर और क्या कर सकते हो, डिविडेंड के लिए मे बी डिस्ट्रीब्यूशन में बी ऑफ एसेट्स, या फिर एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेसिकली आपने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ रिटर्न में देना है यहाँ पर। इट टोटली डिपेंड ऑन यू, इट टोटली डिपेंड ऑन अस, बट यू आर गिविंग एंड वट दे आर वांटिंग। The dividend received by shareholder is income of the shareholder and may be subject to income tax। अब देखो जो डिविडेंड होता है ऑब्वियस सी बात है उस पर क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है। The tax treatment of its income varied considerably when the corporation does not receive a tax deduction of the dividend it pays। कोई भी कॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पर वो कोई किसी भी तरीके की टैक्स डिडक्शन को नहीं मिलती। एक चीज़ और, डिविडेंड पर आपके 2 बार टैक्स लग चुका होता है। क्यों लगेगा, सपोज कोई कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया, अब उसमें से प्रॉफिट अर्न करने से उन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया, अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल कर लिया, जितनी भी चीज़ें थी खर्चा वर्चा सब निकाल के जो प्रॉफिट उनके पास यहाँ पर बचता है उसमें से क्या करते हैं, ये डिविडेंड पे करते हैं। इसका मतलब इस वाले प्रॉफिट पर तो टैक्स कट चुका है आपका, कट गया। अब डिविडेंड इन्होंने अपने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो डिविडेंड उन्होंने शेयर होल्डर्स को दिया है, ये शेयर होल्डर्स की क्या हो गई, इनकम हो गई। अब शेयर होल्डर्स की इनकम पर भी तो इनकम टैक्स लगेगा, यहाँ पर दोबारा टैक्स लगा, तो यही बोला जाता है कि शेयर होल्डर्स को टैक्स नहीं पे करना चाहिए एज अ, बट ऑब्वियसली आता है आपके उसके अंदर लिखा हुआ है तो दे हैव टू पे, क्योंकि ऑलरेडी जो उनको टैक्स डिविडेंड मिला है उस पर ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, अब वो उस पर दोबारा टैक्स दे रहे तो ये तो कहीं का कोई रूल ही नहीं बनता। तो इसलिए डिविडेंड जब भी मिलता है आपका उसको डबल टैक्सेशन बोला जाता है कि डबल टैक्सेशन उस पर लगता है आपके डिविडेंड पर। ये तो वही वाली चीज लिखी हुई है। अब देखो, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर जो प्रॉफिट हुआ है टैक्स के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसको डिविडेंड बोलोगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया यानी कि कीप कर लिया, अपने पास रख लिया उसको, तो उसको क्या बोल दोगे आप, रिटेन अर्निंग बोल दोगे यहाँ पर। डिविडेंड रेफर्स टू द बिजनेस कंसर्न नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर। प्रॉफिट आपकी कंपनी का जो भी हिस्सा एज अ प्रॉफिट कंपनी ने कमाया हुआ है, उस प्रॉफिट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो शेयर होल्डर्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड योर डिविडेंड। According to the Institution of Chartered Account of India, dividend is defined as distribution to shareholders out of profit or reserves available for this purpose। अब डिविडेंड तो देना ही देना है, चाहे आप वो अपने प्रॉफिट में से दो या फिर जो अपने रिटेन अर्निंग आपने बचा के रखी हुई है उसमें से दो, तो आपकी मर्जी होती है आपकी।
नेट प्रॉफिट क्या होगा आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसमें से आपने इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को तो पहले मिलता है डिविडेंड सबसे पहले, तो उनको डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है वो रहता है आपका नेट अर्निंग। ऑप्टिमम पे आउट रेशो इज दैट विच गिव्स हाईएस्ट मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशो कौन सी होती है? जो आपकी कंपनी को क्या देती है? हाईएस्ट मार्केट वैल्यू पर शेयर। बर्ड इन हैंड फैलेसी, देखो बर्ड इन हैंड फैलेसी ये इंपॉर्टेंट है आपका, आगे थ्योरी भी आएगी वैसे तो इसकी। ये क्या बोलती है? दिस थ्योरी स्टेज that the shareholders prefer the certainty of dividend in comparison to the possibility of higher capital gain in future। देखो कैपिटल गेन क्या होता है? आपका लमसम अमाउंट किसी भी तरीके का, इसको आप बोल दोगे कैपिटल गेन। अगर सपोज आपको 3 साल से यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। कंपनी बोलती है अगर तुम हमसे 3 साल का डिविडेंड नहीं दोगे तो हम तुम्हें इकट्ठा पैसा देंगे इसका। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स बोलते हैं उन्होंने यही चीज बोलती है, प्रेफर करते हैं वो क्या? सर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड। सर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड यानी कि हमें तो भैया हर साल का पैसा हमारे हाथ में दे दो, इसको बोलते हैं बर्ड इन हैंड फैलेसी, कि हमें हर साल का डिविडेंड दे दो, हमें लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, यानी कि कैपिटल गेन फ्यूचर के अंदर हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर उस चीज़ को वो मना कर देते हैं और क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं सर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड को, कि डिविडेंड हमें हर साल का अपने पास यहाँ पर चाहिए। कैश डिविडेंड टाइप्स, देखो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिविडेंड बेसिकली। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिविडेंड में पहला आता है आपका कैश डिविडेंड, जहाँ पर क्या होगा? डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, जहाँ पर शेयरहोल्डर्स को आप कैश की फॉर्म में पैसा दे रहे हो, दैट इज नोन एज योर कैश डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड में बोनस शेयर यहाँ पर क्या होंगे? इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी स्टॉक ड्यू टू रेजिंग ऑफ मोर फाइनेंस। बोनस शेयर क्या होते हैं आपके? कंपनी डिविडेंड ना देकर आपको शेयर्स दे रही है यहाँ पर, कि तुम हमारे शेयर्स ले लो। तो ऑब्वियसली बात है, शेयर लेने का मतलब भी तो एक तरीके से पैसा देना ही है, जिसकी वैल्यू बाद में बढ़ भी सकती है आपकी। क्योंकि कंपनी ये क्या करती है? कंपनी जब अपने कैश को यहाँ पर रिटेन करना चाहती है अपनी कंपनी के, कि वो अपनी कंपनी से कैश को बाहर नहीं निकालना चाहती, तो इसलिए वो क्या कर देती है? शेयर्स इशू कर देती है यहाँ पर। और एक और चीज याद रखना हमेशा, बोनस शेयर हमेशा आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिए जाते हैं। अगर कोई बंदा आपकी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है तो उसको बोनस शेयर कभी भी नहीं दिया जाएगा। और जो आप डिविडेंड पे करते हो तो ऑब्वियसली बात है अपने शेयर होल्डर्स को ही पे करते हो, उसका मतलब दे आर ऑलरेडी योर शेयर होल्डर्स, इसलिए उनको बोनस शेयर, डिविडेंड की जगह आप बोनस यहाँ पर शेयर कर सकते हो उनको। बॉन्ड डिविडेंड क्या होता है आपका? इसको एक पहली बात तो इसको स्क्रिप्ट डिविडेंड भी बोलते हैं। इफ द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे एज अ कैश डिविडेंड, the company to pay shareholders at a future specific date with the help of issue of bond or notes। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी एक लेटर इशू करती है, एक बॉन्ड या फिर एक नोट इशू करती है, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉमिस किया होता है एक फ्यूचर स्पेसिफिक डेट का, कि इस डेट पर हम आपको आपका पैसा यहाँ पर दे देंगे एज अ डिविडेंड। तो दिस इज नोन एज योर बॉन्ड डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या होती है आपकी? प्रॉपर्टी डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स अदर देन कैश। यहाँ पर क्या रहेगा? बेसिकली कैश के अलावा आप दूसरे तरीके से जब पैसा दे रहे हो, एज अ डिविडेंड दे रहे हो, इट विल डिस्ट्रीब्यूट अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। दिस टाइप ऑफ डिविडेंड इज नॉट पब्लिश्ड इन इंडिया। और इस टाइप का डिविडेंड आपके इंडिया के अंदर पब्लिश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के लोग रहते हैं सारे। शेयर रिपर्चेज, आप अपने शेयर्स को, कंपनी के शेयर्स को रिपर्चेज करा सकते हो यहाँ पर इस तरीके से भी, कि बायबैक कर लिया अपने शेयर्स को यहाँ पर। स्क्रिप्ट डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड क्या रहेंगे आपके? इस तरीके का प्रॉमिस, ये तो वही है जो पहले मैंने बताया था, कि आपको अगर कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है तो एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर देती है, जिसको आप नोट या फिर बॉन्ड भी बोल देते हो, कि हम तुम्हारा पैसा इस डेट को दे देंगे। लिक्विडिटी डिविडेंड क्या होंगे आपके? When the company returns the original capital contributed by the equity shareholder as a dividend, it is termed as liquidity. It is often seen as a sign of closing the company। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा? जब कंपनी अपने ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उन्होंने जितना भी पैसा आपकी कंपनी के अंदर लगाया, उसको कंपनी ने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, उनको वापस दे दिया। इसका मतलब कंपनी लिक्विडेटेड हो रही है, कंपनी आपकी बंद हो रही है, इसका साइन होता है आपका लिक्विडेटेड डिविडेंड का ये। कंपोजिट डिविडेंड होगा, डिविडेंड इज पेड पार्टली इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड पार्टली इन अदर फॉर्म्स, इट इज कॉल्ड कंपोजिट डिविडेंड। कि आधा पैसा तुमने कैश में दे दिया, आधा पैसा तुमने अदर फॉर्म में दे दिया, वो क्या होता है आपका? कंपोजिट। इंटीरियम टू जनरल एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जब आप पैसा दे देते हो तो वो होता है आपका इंटीरियम। रेगुलर कि हर साल आप पैसा दे रहे हो यहाँ पर। स्पेसिफिक डिविडेंड, यहाँ पर अगर कंपनी कई बार कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जरूरत से ज्यादा पैसा यहाँ पर दे देती है, तो वो एकदम से जैसे ही आपको पैसा है कंपनी के पास, तो वो सोचती है कि इसमें से कुछ हिस्सा हम अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, तो बीच में कभी भी किसी भी टाइम डिक्लेयर कर देती है डिविडेंड का, तो वो होता है आपका स्पेशल डिविडेंड।
नेचर ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, आपकी डिविडेंड पॉलिसी का नेचर क्या होता है आपका बेसिकली टाइड अप विद रिटेन अर्निंग। अब देखो टाइड अप विद रिटेन अर्निंग का मतलब क्या हो गया आपका, a dividend policy is tied up with the retained earning policy. It has the effect of dividing net earning into two parts, यानी कि net earning को यहाँ पर दो parts के दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड। ऑब्वियसली पता है, या तो डिविडेंड पे कर दोगे या फिर रिटेन अर्निंग अपने पास रख लोगे पैसे को आप। constitute important areas of decision making. Distribution of dividend reduce the कैश फंड्स ऑफ द बिजनेस एंड टू द एक्सटेंट इट हैज टू डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स। अगर आपका जो पैसा था प्रॉफिट हुआ वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका मतलब कैश आपकी कंपनी से आउट हो गया। कैश का आउट होने का मतलब है कि कंपनी के पास जो फंड्स थे वो आपके कैश फंड्स रिड्यूस हो गए यहाँ पर। अब उसको अगर पैसा चाहिए आपके बिजनेस को तो उसको डिपेंड होना पड़ेगा किसके ऊपर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर। यानी कि एक्सटर्नल सोर्स फाइनेंस क्या होगा आपका डेब्ट, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा पैसे के लिए वो। इम्पैक्ट ऑन शेयर्स, इम्पैक्ट ऑन शेयर्स में क्या रहेगा आपका, अगर आप डिविडेंड जितना रेगुलरली पे करते हो, जितना अच्छा पे करते हो, उतना ही फर्क पड़ता है आपके शेयर के मार्केट प्राइस पर। अगर आप डिविडेंड हायर रेट ऑफ डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड पे करोगे तो आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ेगी, और मार्केट वैल्यू बढ़ने से आपके मार्केट वैल्यू सॉरी मार्केट में जो आपके शेयर का प्राइस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा भाई ये वाली कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर डिविडेंड देती है हर साल, यानी कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट वैल्यू अपना बढ़ जाएगी, और मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस बढ़ गया आपके शेयर के यहाँ पर। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है आपकी, a policy marketed with few or no dividend payments fluctuations over a long period of time having a favorable impact on the wealth of shareholders। यानी कि आपकी कंपनी हर साल डिविडेंड पे कर रही है, स्टेबल रेट पर पे कर रही है। ऐसा नहीं होता कि कभी पे कर रही है, कभी थोड़ा पे कर रही है, कभी ज़्यादा पे कर रही है। एक स्टेबल अमाउंट और स्टेबल टाइम में आपकी कंपनी हर साल डिविडेंड पे करती है, दैट इज नोन एज योर ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.